नाही नाही, माऊस हवा बॅग मध्ये असेल. ठीक आहे. सो लेट क्विक इनसाइट्स एव्हरेज सम. यस, वी नो व्हॉट इज. नाही नाही, घेतील कोणतरी, येईल आता, ते येणार आहेत ना. वी नो व्हाट इज क्विक इनसाइट, बट आपको वो निकालना था एक्चुअल में, सम टोटल काउंट एवरेज. थैंक यू. राइट अभी जी, सर जी, आपको निकालना था. राइट. ओके, नॉट एन इशू. चलो स्टार्ट करते हैं भी, बट उतना ही है. प्लीज बी सीरियस, टाइम पास करके नहीं चलेगा. वैसे प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना, मार्केट कंडीशन इज. होप यू पीपल आर सीरियस. मुझे तो जॉब है, आपका देख लो भाई क्या करना है ना. ऑनलाइन. मेरा तो सैलरी हो रहा है, बट जोक्स अपार्ट, प्लीज बी सीरियस. क्योंकि कैसा रहता है मार्केट, जब इफ मार्केट कंडीशन इज गुड, मतलब 2021 में सब लोगों को जॉब मिलता था, राइट. बट इफ कंडीशंस आर नॉट गुड, देन यू नीड टू बी एक्स्ट्रा सीरियस. मतलब जो वट एवर यू आर डूइंग, रेगुलरली जो आप करते थे उससे थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा. ओके, सो प्लीज बी सीरियस, कंप्लीट कीजिए होमवर्क. और इतना ज्यादा भी नहीं ना, 4-5 महीने का ही काम करना है आपको, ज्यादा थोड़ी करना है. एंड देन यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स. चलो, सो लेट मी ओपन माय. Let me know once screen is visible. I'm sharing my screen. Okay, chalo. So kal I asked you to find out some insights. So this was the data set. Hope, right? HR data set tha ye. Who is joining? Okay. So those who are joining late, please be on time, or else you can join at least 6:20 तक join कर सकते आप. We will start from there. Okay. So this was the task or homework which was given, right? So full first name, last name, initials. Then you need to find out some मतलब आपको डेट फॉर्मेटिंग वगैरह करना था. You need to find out gender related पे कितना है, all those things, right? And it's one thing which I wanted to highlight. Uh, okay, this one, this is also available, right? Okay. तो इसको भी, इससे भी अपने को इंसाइट्स निकालने थे इस डेटा से, राइट. चलो, सो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच वेयर रिमेनिंग. मतलब हम कल देख रहे थे कि हाईलाइट कैसे करना है, सेल रूल्स, राइट. टॉप एंड बॉटम, अबव एवरेज, बॉटम. सो इफ यू ऑब्जर्व हियर, सेल्स में एवरेज कितना आ रहा है? ओके, इट्स नॉट. ओके, okay, just a second. Not able to share this. Okay, तर age wise analysis, तर याच्यातनं I asked you to create some out of the box insight or something, right? तर I will quickly reveal the secret. Can you see data, date of joining and date of birth? कल दिया था डेटा में HR related, right?
तो कैन आई काउंट मतलब इस इंफॉर्मेशन से डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ बर्थ जो दिया है इस इंफॉर्मेशन से कैन आई कैलकुलेट एज ऑफ द एम्प्लॉय, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो है मेरे पास, राइट? देन उस एज के हिसाब से आई कैन डू मोर एनालिसिस, मतलब एवरेज एज क्या है मेरे कंपनी में एम्प्लॉयज का, राइट? उससे क्या पता चलता है कि मेरे यंग कितने लोग हैं, बिकॉज इट शुड नॉट हैपन कि सारे लोग बुढ़े हैं आपके कंपनी में, ऐसा नहीं ना। यंग एनर्जी चाहिए, जो नए टेक्नोलॉजी things should calculate, कैसे करना है वो? See, the date of birth is here already. What I can do is today नाम का एक फंक्शन आता है, there is a function called today. How I can use is equal to today today, and if you close the bracket, आज का तारीख मिलेगा आपको, today's date, right? And I will double click here. Once I insert that function, यहाँ नीचे ग्रीन डॉट कलर दिख रहा है क्या? इस पे मैं क्लिक करूंगा एंड इट विल ऑटो पॉपुलेट, देख जितना बिल है वो सब ऑटो पॉपुलेट होगा, राइट? नाउ इट्स विजिबल आई गेस here, right? This is today, you can put today here. Now calculate the age directly, you can take a difference, age today minus, or you can take a use a appropriate functions, whichever functions you have. Okay, some issue with the data formatting nahi kiya hoga, I have not saved some file, but still not an issue. Okay, let's get formatting. By the way, observe here जो मैंने फंक्शन से निकाला है वैल्यूज, राइट? 19 आपको दिख रहा है 19.4. Observe what is the information is there in this cell. This is just a function. और जब भी सेलेक्शन होता है वो यहाँ दिखता है, ये देखिए, इफ आई सिलेक्टेड CTC 15575 यहाँ पे दिख रहा है, राइट? दिस इज द इंफॉर्मेशन, बट यहाँ पे दिख रहा है क्या इंफॉर्मेशन? नहीं, दिस इज ओनली अ फंक्शन, सो यू नीड टू इंसर्ट अ फंक्शन. तो इसके लिए करना है, select the data, you will need control C, copy and paste, यही पे करना है, सेम लोकेशन, एंड क्लिक ऑन दिस. यहाँ पे कंट्रोल का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको वैल्यूज और पेस्ट, एप्रोप्रिएट पेस्ट करना है. मोस्टली पेस्ट एज वैल्यूज ऑप्शन सिलेक्ट होता है, यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, पेस्ट एज वैल्यूज दिख रहा है क्या इसमें से? ये सो दैट वो क्या करता है, अंडरलाइन जो फॉर्मूला रहता है आपके सेल में वो फॉर्मूला रिमूव करके एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे देता है. ये देखिए, इस अभी दिख रहा है 19.4 सब सेल में, ये देखिए. उससे क्या होता है कि अंडरलाइन फॉर्मूला, इट रिमूव्स द फॉर्मूला, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन वो हाईलाइट करके देगा. ओके, so maybe you can use is equal to this date minus date, and there's one thing you need to do. Yes, this, हाँ, ओके, विल सी, हम लेक्चर के बाद देखेंगे. ओके, व्हाट इज हैपनिंग, कैन एनीबॉडी टेल मी? पहले लेट्स फॉर्मेट दिस वैल्यू, इसको फॉर्मेट करके कम कर देता हूँ डेसिमल, राइट? दीज आर द एक्चुअल नंबर्स, राइट? बट ये नंबर्स has to be divided by days or something, मतलब ये क्या ईयर में आएगा ना, दो डेट का डिफरेंस, नंबर ऑफ डेज रहेंगे, तो हर एक नंबर ऑफ डेज को व्हाट आई कैन डू इज आई नीड टू डिवाइड इट बाय 365. 365 क्यों? क्योंकि मुझे एज निकालना है उस आदमी का, सो आई विल डिवाइड, सो एज इज 54 years old or something like that, right? क्लियर? क्या किया हमने? व्हाट डिड वी डू? हमने डेट ऑफ बर्थ माइनस टूडेज डेट, आज का डेट और डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंस लिया, हमें जो आउटपुट में आंसर आया 2000 नंबर ऑफ डेज, मतलब उसको 17,000 दिन हो गए. सो
we wanted to create or make it convert it into a year, so हमने divided by 365 किया, right? Simple formula, not a big deal. ये देखिए minus, oh, so here, hello. So with this help of this, I can double click, it will automatically apply हो जाएगा. Based on this, this is nothing but a age. So based on this information, you can do further analysis. Age wise कुछ insights निकालना है आपको. Average age in operations department. देखिए सब बुढ़े लोग भरेंगे इसमें operations में, right? Marketing में देखिए, sales में. So you need to, then इसके ऊपर suggestion क्या होगा? जो भी आप hire कर रहे हो, you should hire more fresher. So that age difference और age gap बना रहे, and the people will have more, मतलब नए लोग आएंगे, नया technology, नया interest, right? New things, नए process. So all those things are beneficial for the company. Clear? Okay. So you can do that analysis. तो age, this is what I wanted to highlight. Not only जो data दिया गया है उस पे ऊपर focus कीजिए, but apart from this data, whatever data, मतलब कुछ आप generate कर सकते हो क्या खुद से, कुछ age हो गया or some other field, you can create that field in your data and do the analysis, right? Clear सबको? And this will be added advantage, मतलब ये आपको differentiate करेगा from other data analyst in your team. क्योंकि बाकी के लोगों को सिर्फ डेटा दिखेगा, जितना दिया है उतने में काम करना है, but that is not the case. If you have any opportunity, आपका domain knowledge है कहीं पे, if you think ये create करने से कुछ insights अच्छे बनेंगे, please do create that and move ahead. मतलब उसके ऊपर भी insights दे सकते हो. Clear? Okay. So there is one more type of insights what we can find. मतलब जैसे हमने जो existing data था column wise, row wise, on that we found insights, right? So there is one more method or there is one more way. Insights निकालने का एक method है, उसको बोलते हैं YTD MTD analysis और YTD related analysis MTD. So whenever you have date और year, month, ऐसा कुछ कॉलम रहेगा, टाइम लाइन वगैरह, एंड यू हैव अदर डेटा जो भी सेल्स रहेगा, टाइम रहेगा. इन अवर केस मान लीजिए जो अर्लियर हमारा डेटा सेट था, यू हैव सम डेटा, राइट? डेट्स आर हियर. Based on this date, there are some orders, sales, quantity. So mostly what people want to know is how much I am growing. मतलब जनवरी में मेरा बिजनेस कितना हुआ, अप्रैल में कितना हुआ, और जनवरी में कितना हुआ, मार्च में कितना हुआ. वेदर आई एम ग्रोइंग, मतलब मेरा ग्रोथ हो रहा है कि मैं पीछे जा रहा हूँ, ये हर महीने मुझे पता होना चाहिए. सो दिस इज व्हाट पीपल डू मोस्टली. इसका ही आप ग्राफ बनाओगे. इफ यू क्रिएट अ ग्राफ आउट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, इसको ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं. बट आपको इंसाइट्स निकालना है और कुछ हाईलाइट बनाना है, और पीपल कॉल इट एज केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. आपको केपीआईज, मतलब नॉट ओनली इनसाइट्स. इनसाइट्स कैसा हो, टेक्स्ट में हो गया, मतलब टेक्स्ट में इनसाइट्स दे रहे हो एंड आप एक्शंस भी उनको दे रहे हो, बट आपको कुछ नंबर फॉर्मेट में दिखाना है. देन पीपल यूज समथिंग कॉल्ड केपीआई. जो आप टेक्स्ट में लिखोगे, यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू अ नंबर्स. सो लेट्स फिगर इट आउट, मतलब उसको कैसे करते हैं, हाउ वी कैन शो. सो देयर इज अ डेटा, इट्स अ सिंपल. मान लीजिए ईयर है मेरे पास, मंथ है, एंड परचेस वॉल्यूम. परचेस वॉल्यूम मीन्स मैंने कितने क्वांटिटीज खरीदे और कितना अमाउंट I have used it to purchase things. Raw material के लिए मैंने कितना यूज किया है, क्या किया है, right? So in case, so if you have data similar something like this where dates है and you have some numerical columns such as sales, purchase, profit, discount. So what you can do, you can start comparing year wise year or month wise comparison.
Let's take example of 2023 this year. Okay, so you can see 2023 January में I spent 8,870 rupees. मतलब 800 rupees और sorry 8,000 rupees का मैंने purchased some quantity or some product, and then in Feb I purchased quantity or purchased something about 9,000 rupees. तो मैंने additional कितना खर्चा किया, that I should find out. Okay, तो इसको बोलते हैं मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन. सो इसको कैसे करना है, एक्चुअली आई विल शो इट इसका फॉर्मूला कैसे है मैं दिखा दूंगा, बट इसका ही ऑटोमेटेड लाइक इन केस ऑफ पिवोट टेबल, हम पिवोट टेबल सीखेंगे तो पिवोट टेबल में डायरेक्टली ये क्रिएट होता है, आपको फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बट आई विल शो यू टुडे कि कैसे फॉर्मूला बन लाइक हाउ यू कैन फाइंड आउट. व्हाट यू कैन डू इज यू टेक दिस फेब माइनस फेब माइनस जैन का कितना डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को डिवाइड कीजिए बाय यूजिंग जैन. ओके, सो इट्स नथिंग बट एंड देन डेटा यू गेट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ परसेंटेज. परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, आई कैन यूज दिस सिंबल हियर जो होम टैब में है. इन द होम टैब आई हैव फॉर्मेटिंग रिलेटेड ऑप्शंस, राइट. ये फॉर्मेटिंग जो ऑप्शन हमने देखे हैं, right, this formatting related options are available in the home tab. All these options you can use. So if I convert this into a percentage, you can see 8% मेरा increase हुआ है, मेरा expenditure 8% से increase हुआ है. Like this I can find month on month comparison. मतलब इस महीने लास्ट महीने से, इस महीने उसके प्रीवियस महीने से, तो हाउ मच वेदर इट्स आई एम ग्रोइंग, मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है तो इट्स नॉट अ गुड साइन ना. मतलब आपका कितना खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है, तो इसलिए यू कैन कंपेयर दिस एक्सपेंडिचर. आप बोल सकते हो कि मेरा खर्चा 8% से बढ़ा है, एंड देन नेक्स्ट कॉलम में प्रॉफिट है, प्रॉफिट का भी कंपेयर कीजिए. प्रॉफिट इन मे, प्रॉफिट इन जैन, प्रॉफिट इन फेब. देखिए प्रॉफिट 8 से ज्यादा होना चाहिए ना, 8 से कम होगा तो लॉस मेकिंग है आपका कंपनी. So you can compare that as well. So this is nothing but month on month analysis, month on month comparison होता है ये. जैसे ये मंथ का है, सिमिलरली यू कैन डू ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन. ईयर में कैसे, कंप्लीट ईयर का आपको कंसिडर करना पड़ेगा, लाइक जैन टू दिसंबर. सो इफ यू लुक एट जैन टू दिसंबर हाउ मच आई हैव स्पेंट, आपको एडिशनल यहाँ मिलेगा नीचे, राइट. देयर इज अ शॉर्टकट. ये देखिए मैंने 1 लाख रुपए खर्चा किया है, एंड एवरेज खर्चा कितना है 9,000 रुपीज. अभी मुझे बताइए एवरेज खर्चा, like whatever spend I am doing on monthly basis, how will you convert this into a business? Average is 9,000 rupees. इसका मतलब क्या है, yes, on an average. हर मंथ कंपलसरी नहीं होना चाहिए ना. ऑन एन एवरेज आई एम स्पेंडिंग 9,400 रुपीज, राइट. दिस इज रफली राउंड फिगर. यू कैन नॉट से सर उस दिन 11,000 खर्चा किया इन जून, और यू कैन नॉट से अप्रैल में कम हुआ है, तो बिकॉज दैट्स द एवरेज. सो इसको बिजनेस लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, ऑन एन एवरेज ऑन अ मंथ यू आर स्पेंडिंग 9,400 रुपीज. सो ऑन एन एवरेज आपका प्रॉफिट भी 9,000 से ज्यादा होना चाहिए, राइट. आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको पता है कि खर्चा मेरा ऑन एन एवरेज 10,000 का हो रहा है, तो एवरेज भी मेरा ज्यादा होना चाहिए, सो दैट मेरा बिजनेस सस्टेनेबल रहे. मतलब मान लीजिए एक महीने में खर्चा कम हो गया और प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया. खर्चा है, इफ यू आर स्पेंड 5,000 बट प्रॉफिट 20,000 है उस महीने का, तो इस ट्रांजैक्शन का जो एक महीने के ऊपर मैं बोल सकता हूँ क्या मेरा बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है? नो, राइट. आपके पूरा साल का एवरेज सेल्स, साल का एवरेज अर्निंग और एक्सपेंडिचर शुड मैच, और शुड जो भी प्रॉफिट है वो ज्यादा होना चाहिए. देन ओनली यू कैन से कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है. ऐसे कोई भी रैंडम वैल्यू, एक महीने का वैल्यू उठा के आप बोल नहीं सकते कि आपका बिजनेस लॉस मेकिंग है और आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है. क्लियर. सो दैट्स व्हाई, और ये मंथ ऑन मंथ ट्रैक करने का वही बेनिफिट है. ऐसा नहीं हो कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता चल रहा है कि अरे मेरा पूरा बिजनेस तो लॉस मेकिंग है, मेरा इतना लोन है मेरे ऊपर. इट शुड नॉट हैपन ना. बड़े बिजनेसेस में ऐसा नहीं होता. मतलब द बिजनेस जो भी बड़े बड़े कंपनीज है जिनका टर्नओवर करोड़ में रहता है,
तो एक साल के बाद आप उनको बोलोगे कि आपका बिजनेस लॉस मेकिंग है, तो दैट इज नॉट गुड, मतलब ऐसा नहीं होगा ना। दे नीड टू, लोन लेके कोई बिजनेस करता है तो उनको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। सो दैट्स व्हाई पीपल डू मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन, मतलब उनको तभी पता चले कि इस महीने मेरा क्या है, लास्ट महीने का रिपोर्ट क्या है, सो दैट दे कैन टेक अ क्विक एक्शन। क्योंकि एज अ डेटा एनालिस्ट आप जो भी इंसाइट्स दोगे, जो भी डिसीजन एज अ बिजनेस ओनर को मिलेगा, ही कैन टेक अ डेटा ड्रिवन डिसीजंस, राइट। तो मतलब पूरा आग लगने के बाद आपका डिसीजन कुछ मैटर नहीं करेगा ना, आग लगने से पहले आपको बताना है, राइट। सो दैट्स व्हाई सच टेक्निक्स और ये मेथड्स है एनालिसिस के, दैट यू कैन रेफर। सो ये मंथ ऑन मंथ हो गया, वन इज ईयर ऑन ईयर, नेक्स्ट इज कॉल्ड वाईटीडी एंड एमटीडी रहते हैं। वाईटीडी इज नथिंग बट ईयर टू डेट, ओके। मान लीजिए आई एम so current, what we are in a April month, right? So what I can do is, instead of comparing complete month or complete year, I will start comparing my progress throughout the year। मतलब एक साल का मेरा प्रोग्रेस मैं कंपेयर करूंगा, कैसे? ईयर स्टार्ट्स इन जैन, ओके, राइट। सो जैन से अप्रैल तक मैंने कितना खर्चा किया है, यू कैन टेक अ टोटल, सम का फंक्शन लिखिए, इज इक्वल टू सम। कैसे लिखना है? insert sorry, formulas, insert function, so you can write a function, okay, or you can use the shortcut which is available here। so you can say sum kitna hai, 44,500, right? 44572, so let's write 44572, ये हो गया 2023 का, and compare this figure with 2022, and but while comparing, मतलब आप जब भी कंपेयर करते हो तब आपको सेम इक्वल ग्राउंड पे कंपेयर करना है। मतलब जैन टू अप्रैल, जनवरी टू अप्रैल 2022 का, उसका कंपैरिजन जनवरी टू मई 2023 का, सो दैट थ्रू आउट द ईयर आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, क्लियर? इसको बोलते हैं वाईटीडी, ईयर टू डेट, मतलब उस ईयर में आज दिन तक, नॉट ए लिटरल ट्रांसलेशन, बट ईयर टू डेट, मतलब उस साल का जब स्टार्ट होता है और आज का डेट, आज का मंथ, उसका कंपैरिजन विद प्रीवियस। इससे क्या होता है, यू कैन, टेक्निकली बोला जाए तो देर आर सीजन्स, राइट। मतलब आप कुछ गारमेंट्स रिलेटेड एनालिसिस कर रहे हो डेटा का, तो आपको पता है इन अ मंथ ऑफ मे देर आर लॉट ऑफ वेडिंग्स, तो आपको डेफिनेटली पता रहेगा कि मई महीने में आपका सेल बढ़ता है। फिर कई सीजन रहते हैं, जून जुलाई, उसमें कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं रहता, तब आपका प्रॉफिट नीचे जाता है और यू मोस्टली टर्न इनटू लॉस मेकिंग। तो इसको बोलते हैं सीजनैलिटी। और जब आप मंथ वाइज कंपेयर करते हो, सीजन कैन नॉट बी ट्रैक्ड। मान लीजिए इन अ मंथ ऑफ मे, और मे के थोड़े, शादी का सीजन थोड़ा एक्सटेंड हो गया जून तक, जून के फर्स्ट और सेकेंड वीक तक, डिपेंड रहता है ना जब मुहूर्त वगैरह जो वो रहता है। तो उस केस में यू कैन नॉट ट्रैक एग्जैक्ट मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन, थोड़ा इफेक्टिव नहीं रहे, मतलब इट्स नॉट दैट इफेक्टिव। और एल्स यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ दिवाली। दिवाली के टाइम पे सेल बहुत ज्यादा रहता है, बट दिवाली हर साल सेम महीने में आता है क्या? नहीं, अक्टूबर में कहीं, नवंबर में। तो फिर एक महीना अक्टूबर का दिवाली का है, लास्ट ईयर का, इस महीने दिवाली नहीं है, तो आपका क्या, डेफिनेटली लॉस होगा, क्योंकि उस महीने बहुत ज्यादा प्रॉफिट था, राइट। सो मंथ ऑन मंथ के, if you are doing exact month on month analysis, it might lead you to a, मतलब नंबर्स, और ये रॉन्ग इंप्रेशन देता है आपके बिजनेस का। आपका कोई फॉल्ट है क्या उसमें, नवंबर में दिवाली नहीं आया, राइट। तो इसीलिए पीपल ट्राई टू प्रिफर वाईटीडी, मतलब वो क्या करता है, ईयर टू डेट लेता है, कंप्लीट ईयर का कंपैरिजन करता है, जैन टू मई। मान लीजिए दिवाली इस साल नवंबर में है, लास्ट ईयर अक्टूबर में था, बट आप नवंबर का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दोनों साल दिवाली आ गया, दिस ईयर का नवंबर, नेक्स्ट ईयर का नवंबर। सो व्हाई डू पीपल डू इज, तो सीजन रिलेटेड जो इनकंसिस्टेंसी रहता है और फ्लक्चुएशंस रहते हैं डेटा में, दैट यू कैन रिड्यूस यूजिंग दिस एनालिसिस, YTD, MTD, right? Clear? So understand all these are, if you are find any data, मतलब आप कहीं
टाइम रिलेटेड कुछ एनालिसिस कर रहे हो, मतलब और आपके डेटा में टाइम एक और डेट का कुछ कॉलम है, तो ट्राई टू फोकस ऑन दिस YTD एनालिसिस वगैरह। ओके, MTD का भी सेम रहता है, बट उस मंथ 1 तारीख से 20 तारीख तक, इस महीने का लास्ट मंथ, दैट वी कैन कंपेयर। ओके, बघा ना, नसतील तर मॅडम, सो यू कैन डू दैट कंपैरिजन, जैसे ईयर का था वैसे ही मंथ का भी रहेगा, फ्रॉम फर्स्ट मंथ टू इन बिटवीन द डेज, नंबर ऑफ डेट्स। क्लियर सबको? सो अपना गोल, और जस्ट टू रिमाइंड यू, लर्निंग एक्सेल, हमें यहाँ आके फॉर्मूला नहीं सीखना है। फॉर्मूला यू कैन लर्न एट एनी टाइम, गूगल करो, जो फॉर्मूला चाहिए मिलेगा, राइट? एवरेज का चाहिए, एवरेज, सम, काउंट, वट एवर फॉर्मूला यू वांट, आपको मिलेगा। बट एज ए एनालिस्ट आपका जॉब फॉर्मूला लिखना, ये स्प्रेडशीट बनाना, डेटा एंटर करना, ये काम नहीं रहता, दैट इज डिफरेंट रोल। वो डेटा एंट्री ऑपरेटर और MIS जो भी जॉब रोल है उसके लिए है, बट एज अ डेटा एनालिस्ट योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉब इज टू फाइंड द इनसाइट्स। सो अंडरस्टैंड द टेक्निक, इनसाइट्स निकालने के टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी सीखिए, राइट, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द फॉर्मूलाज और कैलकुलेशन कैसे करना है, क्या करना है। एंड होप एवरीवन नोज कि चैट जीपीटी, देयर इज अ थिंग कॉल्ड चैट जीपीटी। यस, ऑनलाइन सबको पता है चैट जीपीटी क्या है, व्हाट इज चैट जीपीटी, हाउ टू यूज इट। मे बी वी कैन स्पेंड सम टाइम, नॉट टुडे, कल हम देखेंगे कि शॉर्ट में इफेक्टिवली चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है फॉर योर डे टू डे वर्क। ओके, क्लियर? सो दैट वी कैन सी, नॉट एन इशू। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसीलिए आई वांट यू टू डू द होमवर्क, क्योंकि ये थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है ना, ये प्रैक्टिकल आपको करना ही पड़ेगा, मतलब इंसाइट्स निकालना, ये एनालिसिस इंप्लीमेंट करना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना, ये पढ़ के नहीं हो सकता। और आपने कोई एग्जाम दिया है, MCQ कहाँ पे टिक किया है, ऐसे कुछ नहीं है, राइट? और बाय द वे, नाउ यू पीपल आर नॉट इन कॉलेज, मतलब कहीं एग्जाम होगा, आप लोग मतलब 50-60 मार्क्स आएंगे, देन यू आर पास, दैट इज नॉट यूजफुल एनी मोर, उससे आपको जॉब नहीं मिलेगा। आपको प्रैक्टिकली यूज, लाइक वट एवर यू आर लर्निंग, आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे तो ही आपको जॉब मिलेगा। सो प्लीज ट्राई टू बी सीरियस, और जैसे आप लोगों ने बताया ना, एक्सेल इज इम्पोर्टेंट, राइट? सो जो भी एनालिसिस है, बाय द वे एक्सेल का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कोई भी जॉब रोल हो आपको एक्सेल यूज करना ही पड़ता है। व्हाई? बिकॉज एक्सेल, जैसे हमने बोला कि इट्स अ जनरलाइज्ड टूल। कोई भी आपको प्रोजेक्ट आता है, और वट एवर वर्क यू स्टार्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देयर इज अ थिंग कॉल्ड POC, मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब, मान लीजिए आपको कुछ काम करना है, तो वो काम फिजिबल है या नहीं है, ये चेक करना। और वो आपने एक चार्ट बनाना है, आपको इनसाइट्स देना है और चार्ट बनाना है, तो वो चार्ट क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से सुटेबल है क्या नहीं है, ये देखना। और आपने जो इनसाइट्स निकाले हैं, वेदर इज इट यूजफुल फॉर द क्लाइंट और नॉट, ये आपको देखना है। तो ये सारी जो चीजें है, इनिशियल जो टेस्टिंग बोलते हैं, इनिशियल जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन से पहले, यू नीड टू सबमिट द सैंपल कि आप एक्चुअल में क्या काम करोगे। और ये सब करने के लिए वी डोंट यूज एनी टूल्स, तो हमें सिर्फ एक्सेल यूज करना पड़ता है। तो एक्सेल पे आप चार्ट बनाओगे, एक्सेल में आप इंसाइट्स निकालोगे, एक्सेल पे आप KPIs की परफॉर्मर इंडिकेटर बनाओगे, जो भी मंथ ऑन मंथ का एनालिसिस है उसके नंबर्स, मतलब आप बोल रहे हो 8%, एज पर द डेटा 8%, राइट? मान लीजिए क्लाइंट बोल रहे 8% तो नहीं है, ऑन एन एवरेज मुझे पता है 12% आ रहा है, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन योर कैलकुलेशन। ये सब वैलिडेट भी करना पड़ेगा ना। So all these things has to be validated in Excel before starting of your project. तो इसीलिए Excel is important। आप किसी भी रोल पे जाइए, कौन सा भी काम कीजिए, it doesn't matter, you have to use Excel at any cost। and then what is the use of SQL and Power BI then? मतलब Power BI रहेगा, SQL आप उसका यूज कहाँ पे है,
क्या बोलोगे आप? यस, मतलब आप मतलब एज जैसे मैंने बताया आपको ये यूज करना है एक्सेल, तो सारा काम एक्सेल से हो रहा है, तो आपको नए टूल्स सीखना क्यों जरूरी है, सच एज पावर बीआई, पाइथन, एसक्यूएल ऑनलाइन? व्हाई यू शुड लर्न? मतलब एक्सेल में सब कुछ कर सकते हैं ऑलमोस्ट, बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपको पता चलेगा कि ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, तो क्यों सीखना जरूरी है ऑनलाइन? सर बिकॉज एक्सेल में ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकती हूँ। यस, एब्सोल्युटली राइट. Who was it? इट वॉज निकिता। Okay. Yes, Nikita. Yeah, you are right. For others, those who are joined, limitations. Abhi ji, what are the limitations? आपको बताना है. You can unmute yourself. इंटरव्यू में चैट से काम नहीं चलेगा ना, कि आपका व्हाट्सएप इंटरव्यू ऐसा कुछ है सिस्टम? यस, आपको इंटरव्यू में बात करना है, सो उसका लाइक यू कैन टॉक एटलीस्ट हियर. माइक प्रॉब्लम. ओके, ठीक है, नॉट एन इशू. अदर्स एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक 1 or 2 sentences, क्योंकि इंटरव्यू में आपको कुछ बात करना है, राइट? यस, विजुअलाइजेशंस, बट वो भी कर सकते हैं. आई कैन डू इट इन एक्सेल ऑल्सो. व्हाई यू आर लर्निंग पावर बीआई देन? क्यों सीख रहे हो पावर बीआई? क्यों सीखना है पाइथन, एसक्यूएल क्यों सीख रहे हैं? प्रेजेंटेशन आई कैन डू बेटर इन एक्सेल, पावर बीआई से अच्छा बना सकता हूँ. ओके, ओके. थिंक कि हमने डे 1 में क्या देखा था? देयर वाज अ लिमिटेशन ऑफ एक्सेल, एक देखा था. क्या है ये? व्हाट इज दिस नंबर? ये नंबर क्या इंडिकेट करता है? तो आपको लगता है कंपनी में इतना ही डेटा रहेगा? देन तो इससे ज्यादा डेटा रहेगा तो हाउ विल यू मैनेज? सो इन रियल वर्ल्ड डेटा इज लॉट मोर. तो इसीलिए जो भी which I gave you example, 2 crore line item is very common. 2 crore, 10 crore, ये बहुत कॉमन लाइन आइटम्स रहते हैं, मतलब इतने लाइंस रहेंगे. तो वो डेटा हैंडल करने के लिए you should use a specialized tools. Specialized tools such as Power BI, Excel, Python, SQL, जो भी आपको सीखना है वो, राइट? बट अभी 2 करोड़ पे डायरेक्टली काम करना इज बिट डिफिकल्ट, राइट? दैट्स व्हाई यू शुड वर्क ऑन एक्सेल. आपको क्या काम करना है, कौन सा फॉर्मूला निकालना है, कौन से कॉलम ऐड करना है, रो कौन सा करना है, चार्ट कौन सा बनाना है, यू कैन अंडरस्टैंड. एक बार आपने क्लाइंट से कंफर्मेशन ले लिया, मुझे ये चार्ट बनाना है, मुझे बार चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, और उस पे ये मैं इनसाइट्स निकाल सकता हूँ, देन आई कैन यूज दिस कैलकुलेशन, राइट? ये इनसाइट्स अच्छा लग रहा है. एक बार आपने कंफर्मेशन ले लिया, देन ट्राई टू रिप्रोड्यूस दैट इन पावर बीआई, एसक्यूएल, पाइथन, जो भी आपका स्पेशलाइज्ड टूल्स रहेगा उसके ऊपर आपको काम करना है. क्लियर? क्लियर व्हाई यू आर लर्निंग? आप क्यों सीख रहे हो ये समझिए पहले तो. एक्सेल क्यों सीखना है, व्हाई यू आर लर्निंग अदर टूल्स, ओके? एंड देन व्हाट आर द लिमिटेशंस. एंड ये जो आप बात कर रहा हूँ मैं भी आपको इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना पड़े इन द इंट्रोडक्शन. पीपल माइट आस्क, राइट, टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स और चेक योर रीजनिंग स्किल्स, जस्टिफाई कैसे करते हो आपके काम को वगैरह. सो दे माइट आस्क यू, सो प्लीज बी कंफर्टेबल आंसरिंग द क्वेश्चन. मतलब जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आप एज अ आंसर दे सकते हो कंपनी में और इंटरव्यू, राइट? देखिए मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया, it cannot even take the data. So क्लियर सबको क्या करना है, हाउ टू डू एनालिसिस? तो कंसेप्ट क्लियर है इसका, कैसे करना है? आई डोंट वांट यू टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला सॉरी, आई डोंट वांट यू टू रिमेम्बर द फॉर्मूला. अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे निकालना है. इट्स जस्ट अ परसेंटेज, लास्ट टू फर्स्ट डिवाइडेड बाय द लास्ट. सबने किया है ना बचपन में?
परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, दैट इज नथिंग बट इसके फैंसी वर्ड है वो MTD YTD एनालिसिस, बट कौन सा नंबर कहाँ पे लेना है दैट इज इम्पोर्टेंट. इसका एक्चुअल परसेंटेज विल जब हम इसके लिए स्पेसिफिक टूल दिस कॉल्ड अ पिवट टेबल, इन पिवट टेबल वी कैन डू इन रियल टाइम कंप्लीट डेटा पे कंपैरिजन कर सकते हैं YTD MTD वगैरह. ओके, so let's jump toward the next topic. This is जैसे हमने सीखा था, we started with data understanding and data understanding में we completed columns क्या रहता है, data क्या रहता है, right? And then we understood more about why this column exists, कंपनी का hierarchy, system, किसी को report करना है, all those things, right? And then we discussed about data formatting, formatting related issue, आपने कुछ copy paste किया, राइट, सैलरी को नंबर्स में मिलना, नंबर्स को आपको करेंसी में कन्वर्ट करना है, ऑल दोस थिंग्स. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट इनसाइट्स एंड एक्शंस, कैसे इनसाइट्स निकालना है, कैसे एक्शंस देना है. सो नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स वन मोर थिंग व्हिच इज कॉल्ड अ डेटा कंसोलिडेशन. सो बिफोर स्टार्टिंग, डू यू थिंक, और जो आपने मोस्ट ऑफ यू हैव लर्नड एक्सेल, तो एक्सेल में क्या रहता है, मल्टीपल टेबल्स रहते हैं, राइट? आपको कई बार ज्वाइन करना पड़ता है और यू राइट सम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज. सो सिमिलरली in a real world, so data, you cannot store all the data in one file or one excel sheet. जैसे हमने डिस्कस किया, you have multiple sheet because you need to store a relevant information. relevant information store करने के लिए आपको अलग अलग sheets बनाना है, बट एनालिसिस के टाइम पे आप क्या इंडिविजुअल शीट पे एनालिसिस करोगे? वो रिपीटेटिव हो जाएगा ना टास्क. मान लीजिए मैंने एक बार सेम काम YTD निकालने के लिए शीट पे किया है, दूसरे शीट पे जाके वही काम कर रहा हूँ क्योंकि डेटा अलग अलग है, तो ऐसा दिस इज नॉट फिजिबल. और आपको मान लीजिए सैलरी डेटा का कंपैरिजन करना है आपका प्रमोशन के डेटा के साथ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ. so in that case what you will do, मतलब डेटा आपका स्कैटर्ड है, मल्टीपल शीट्स में डेटा और मल्टीपल फाइल्स में डेटा है, तो उस टाइम पे आप कैसे हैंडल करोगे? मान लीजिए एक डेटा, टेक दिस एग्जांपल, यहाँ से रीजन और प्रोडक्ट नेम और चलो सेल्स तक डेटा इस, लेट मी इतना डेटा मेरे दूसरे शीट में है. ओके, यहाँ पे मैंने दे दिया और आई स्टोर्ड इट हियर. मेरा यहाँ पे एक डेटा है शीट 1 में, बाकी डेटा इधर है. ओके, पेस्ट इशू रिलेटेड कुछ डेटा है. ओके, तो आप क्या करोगे? हाउ विल यू कंबाइन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कंबाइन दिस डेटा फॉर द एनालिसिस. ये तो समझिए, क्लियर? मतलब आप कंबाइन करके एक शीट पे लेके आइए, देन ओनली यू कैन डू द एनालिसिस, राइट? सो सच रिक्वायरमेंट्स आपको रियल लाइफ में भी रहेंगे. सो इन दैट केस आप एक्सेल है तो यू कैन यूज अ ज्वाइन. there is a concept called join. Okay, but in excel we have a lookup functions, म्हणजे there is a function called lookup related functions such as h lookup, v lookup, x lookup. तर हे functions वापरतात for a data consolidation. data consolidation म्हणजे दोन टेबलला कंबाईन करून एकत्र मला डेटा आणायचा आहे, तर त्या केस मध्ये I use lookup functions. क्लियर? इसका रिक्वायरमेंट समझ में आया? कौन सा फंक्शन है ये समझ में आया? सो विल सी कैसे करना है. आपका फर्स्ट डे क्या डेमो लेक्चर आहे का? आपण थोडं स्टार्ट केलंय, वी आर इन टू डे 3. बाकीचे जर तुम्हाला म्हणजे बाकीचे लेक्चर तुम्हाला व्हिडिओज मध्ये वगैरे मिळतील. ओके, आणि वी आर लर्निंग, आता नवीन टॉपिक सुरू होईल, मे बी तुम्हाला कळेल, कारण आधी आपण थोडं बॅकग्राऊंड होतं त्याला. सो इट्स नॉट ओके. सर दिस इज येस. सर एकदा लुकअपचे यूज एकदा सांगता का? Okay. So
मॅडम तेच जर तुम्हाला जर टेबल वेगवेगळ्या शीट्स मध्ये असेल किंवा डेटा वेगवेगळ्या शीट्स मध्ये असतील, जसं आपण डिस्कस केलं होतं की वी हॅव मल्टिपल शीट्स अँड ते शीट्स मध्ये आपण रिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन स्टोअर करतो, राईट. एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर HR डिपार्टमेंटचा एक एक्सेल फाईल आहे, तर पहिल्या टेबल मध्ये तुमच्याकडे कॉन्टॅक्ट डिटेल असतील, सॉरी पहिल्या शीट मध्ये, दुसऱ्या शीट मध्ये त्यांचं सॅलरी असेल, तिसऱ्या शीट मध्ये लिव्ह असतील, राईट. असं वेगवेगळा डेटा तुमच्याकडे आहे, राईट. बट अनालिसिस करताना तुम्ही इंडिव्हिज्युअल अनालिसिस करणार का? और समजा तुमचं लिव्ह किती घेतलेत त्याच्यानुसार त्यांना सॅलरी द्यायची आहे. जर इफ एम्प्लॉई अब्सेंट 15 डेज, मग तुमचं 15 दिवसाची सॅलरी कट करायला लागेल ना. मग सॅलरी डेटामध्ये लिव्ह डेटा कंबाईन करून तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायला लागेल, राईट. क्लिअर. तर हे कसं कंबाईन करणार? समजा तुमचे 2 शीट्स आहेत. आय हॅव सम नेम और लीजिए, राइट, एंड मेरा सैलरी कुछ है और सम 20,000, ओके. ये मेरा सैलरी का डेटा है विच इज इन सैलरी शीट, राइट. बट आई विल हैव अ लीव डेटा दूसरे शीट में रहेगा, क्योंकि वी शुड स्टोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द शीट्स, राइट. लीव से यहाँ पे भी नेम रहेगा, माय नेम, नंबर ऑफ डेज, डेज कितने लीव पे था, मान लीजिए मैं 20 डेज का लीव, आई वाज ऑन लीव फॉर 20 डेज, सो यू नीड टू कंबाइन, 10 दिन का सैलरी देना है, तो यू नीड दिस डेटा विच इन लीव शीट, यू नीड टू स्टोर इट हियर, राइट. यहाँ पे कुछ आना चाहिए लीव और डेज, डेज लीव वगैरह, और यहाँ पे ये 20 आना चाहिए. So to combine this data, not only sheet but also file is also possible, but for example you understand. तो ये combine करने के लिए we have functions, we have a function called lookup functions. तो lookup functions में 3 टाइप है, vertical, horizontal and cross. Okay, so we'll see one by one कैसे. but clear मॅडम, म्हणजे कळालं तुम्हाला काय करायचं? हो सर, कळालंय मला. हो सर, कळालंय. ओके, मग मॅडम आता सांगा की एवढं सोपं आहे तर मी डायरेक्ट टाईपच करतो ना इकडे बघून. सर मी टाइप ही करना है, इधर का डेटा उधर ही लेना है. माझा क्वेश्चन ऍक्च्युली आता तोच होता की आपण वेगवेगळे तिथे शीट्स बनवतोय, एक शीट्स मध्ये लिव्ह टाकतोय, सॅलरी, तर आपण नेमकं एकामध्ये जर आपल्याला कंबाईन करायचं तर आपण कॉपी पेस्ट पण करू शकतो ना. Yes, you are absolutely right, ma'am. आता who will tell the answer? I can do this, do manual in this our example. चलो ये जो कुछ एग्जांपल हमने लिया था प्रोडक्ट का कुछ, राइट. यहाँ पे मुझे भरना है प्रॉफिट. क्या है? प्रॉफिट. चलो इधर प्रॉफिट भरना है, तो मैं भर देता हूँ प्रॉफिट. नाम क्या है? सैमसंग. यहाँ पे जाके ढूंढता हूँ मैं सैमसंग. हाँ सैमसंग है, यहाँ पे प्रॉफिट है 62. लेट्स टाइप 62. ओके, सो मैन्युअल प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम, राइट, नॉट feasible. Then one more option, select all the data, copy and paste. अभी in this case why यहाँ तो टाइम नहीं कंज्यूम हो रहा है फिर. डेटा जा सकता है सर, जरूरी नहीं कि वो डेटा आप कॉपी पेस्ट करके वो मैच ही करे. Okay, right. Sequence, what he is talking is about a sequence. मान लीजिए in my file Samsung at एक नंबर पे डेटा सैमसंग है. What if इस टेबल में मैंने सैमसंग यहाँ से डिलीट करके लास्ट में लगा, if that data is in the last यहाँ पे, and if I am trying to copy paste, होगा क्या? No. और worst case डेटा ही नहीं है, चलो डेटा ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या कॉपी पेस्ट होगा, राइट. सो ये फिजिबल है क्या? सो दैट्स व्हाई वी नीड सम फॉर्मूला और वी नीड फंक्शन, राइट. तो ये अचीव करने के लिए एग्जैक्टली वॉट एवर आई नीड और वो डेटा अचीव करने के लिए आई हैव अ लुकअप फंक्शंस. ओके, क्लियर व्हाई यू आर लर्निंग लुकअप फंक्शंस, व्हाट इज द नीड, कुठं गरज पडते याची हे कळालं सगळ्यांना. ओके चलो, सो देयर आर 3 टाइप ऑफ लुकअप फंक्शंस. कैसे मुझे पता चला 3 टाइप है? गो टू फॉर्मूला टैब,
then insert function, click on okay, forgot the basic. First select the cell, जिस सेल में आपको फॉर्मूला लगाना है वो सेल सिलेक्ट करना है, then go to formula, insert function, search look up continuation में है, look up सर्च कीजिए यहाँ पे, then you will see few options, ये देखिए h lookup, v lookup, x lookup, right? So all these three functions we are going to look up at, pun intended. Okay, so understood. By the way, h lookup म्हणजे horizontal lookup. Horizontal means like this is horizontal, right? Vertical मतलब कुछ ऐसे रहेगा vertical. x lookup is cross में कुछ जसं जोड्या जोडा वगैरे होतं लहान असताना, that something related to that, right? Cross lookup. So let's start with the one by one basic. जैसे let me, okay, first thing first. So this is, I have three tables. I will explain you the data and then you tell me how we can achieve, and then we'll see one example. So एक table है मेरे पास. This is my table called employee ID, name, designation, salary and experience. Okay, fair? This is table 1. Then there is a table 2 called employee ID and bonus. मतलब इस साल कितना बोनस देना है आपको, अप्रेजल, काम किया है साल भर, इतना मेहनत किया है तो उसका कितना आपको देना है. सो दैट इज नथिंग बट अ परसेंटेज, आपको कितना बोनस मिलेगा. एंड देयर इज अ टेबल 3 एज वेल, मे बी वी कैन एक्सप्लेन इट आफ्टरवर्ड्स. ओके, सो नेक्स्ट इज आई हैव अ रिक्वायरमेंट कि मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, उस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट मुझे सैलरी चाहिए, हर एक एम्प्लॉय का सैलरी चाहिए. लेट मी डिलीट दिस. ओके, ये मेरा टेबल है, दिस इज माय रिक्वायरमेंट. ओके, इस टेबल में मुझे भरना है वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी. सो हाउ टू डू दिस? नहीं, सिंपल currently you use only table 1 and this is the table 2. table 1 में मुझे टेबल भरना है. So what I can do is, first of all I can copy paste, जैसे आपने बोला one by one copy paste करो, complete copy करके paste करो. So this is the two possible case. But आपने एक्सेल पढ़ने के लिए बोला, फ्री में पढ़ रहे हो क्या? नहीं, राइट? तो आई नीड टू टेल यू समथिंग, थोड़ा एडवांस बताना पड़ेगा ना. सो इसीलिए आई विल यूज अ VLOOKUP. Even though you have a good option, but I will use a VLOOKUP, right? Jokes apart, in real world हार्डली आप लोग कॉपी पेस्ट करोगे, क्योंकि वो आपने like even though you know डेटा sequentially है, serially है, but आपका गलती, whatever if you make single mistake, आपके पूरे टीम को, आपके मैनेजर को, क्लाइंट को सुनना पड़ता है. So no one takes risk of copy pasting. You never know, एक थोड़ा कहीं तो मिस्टेक होगा जो आपने देखा नहीं होगा, and everything will be screwed up that time. तब आपको पता चलता है, अरे सर मैंने कॉपी पेस्ट किया था. That's why try to avoid, if कुछ काम टेक्निकल है तो यूज इट फंक्शंस, थोड़ा प्रोफेशनल कीजिए, क्योंकि आपको उस काम का पैसा मिलता है, आपको कॉपी पेस्ट करने का पैसा नहीं मिलेगा, राइट? दैट इज वेरी क्लियर. उसका काम हो रहा है. तर इन शॉर्ट मॅन्युअली चेंजेस आपण करतो आणि म्हणजे ते प्रिव्हेंट करायला आपण यूज करतोय ना, म्हणजे ते मिस्टेक येस, व्हायला. मॅन्युअल मॅडम डेटा, येस, आणि डेटा कंबाईन करण्यासाठी दोन फाईल मधून, दोन शीट मधून कंबाईन करण्यासाठी आपण लुकअप फंक्शन वापरतो. डेटा consolidation means combine. So if you want to combine something, you can use that function. Clear? ओके सर. So let's understand something more about lookup functions. पहिलं तरी I need to populate the data. पहिलं तरी मला तीन ऑप्शन्स आहेत, X lookup, H lookup, V lookup. First understand which lookup you will use. Data vertically arrange करायचा आहे, right? I need to fill data like this. So this is a vertical. So I should use a VLOOKUP. जर मला डेटा हॉरिझॉन्टली भरायचा असेल तर like this,
then you should use a H lookup. Right? X lookup, we'll see. X lookup थोड़ा advanced है. That feature is very advanced. Mostly जो लोगों के पास Excel 2021 and above, उनके पास X lookup मिलेगा. बाकी वर्जन्स में X lookup अवेलेबल नहीं है. Clear? So chalo then we'll use the VLOOKUP function. Here I need to use the VLOOKUP function, right? First thing I will do is I will select the cell. मुझे वैल्यू कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे. तो I will select the cell. Then go to formulas tab. कहाँ पे है? यहाँ पे है. ऊपर, right? ये आपको these are called the tabs. अलग-अलग tab है ये, right? You can use that option. But I'm getting one extra tab here. Table. बाहर क्लिक करता हो तो नहीं दिख रहा है. Guess कल हमने सीखा था, राइट? क्या सीखा था? हमने ये पूरा डेटा को टेबल में कन्वर्ट किया है. इज इट यूजफुल? करना था, राइट? क्योंकि दिस इज द डेटा, कुछ एम्प्लॉय रिलेटेड है. सो वी हैव डन ऑलरेडी. आपको डेटा सिलेक्ट करना है. इंसर्ट ऑप्शन में जाके टेबल, यू कैन सी हियर, टेबल में आई हैव कन्वर्टेड. क्लियर? ये इंसर्ट ऑप्शन आपको, यू कैन डू इट, और इफ यू डोंट, it's on you, but this open more options. ये देखिए, आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, अलग अलग ऑप्शंस टेबल रिलेटेड. एंड दिस इज, आई हैव रीनेम, इसको मैंने बोला है सोर्स टेबल 1. देन सैलरी में आपको चाहिए तो डेटा जहां पे होता है उस टेबल को बोलेंगे सोर्स टेबल, क्योंकि सोर्स में सब कुछ अवेलेबल रहता है, राइट? आपको जहां पे इंफॉर्मेशन चाहिए, फोल्डर डेस्टिनेशन, जहां पे आपको जाना है. So this becomes my destination. This is my source table. Okay. Then I need value here in this cell. So what I have to do first is select the cell. Second is go to formulas. Third step is insert function. Click insert. Okay. Once you get the insert function option here, search. Now you know आपको क्या करना है, कंसोलिडेशन करना है. कैसे करना है? लुकअप ऑप्शन से करना है. और लुकअप में आपको वर्टिकली टेबल फिल करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? वी लुकअप यूज. तो सर्च कीजिए वी लुकअप, वी लुक अप. देखिए, दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मूला. ऐसे दिखता है ये वी लुकअप. सर्च, हिट इंटर, देन यू विल फाइंड इट. तो आपको ये नया ऑप्शन हो जाएगा, मेन्यू ओपन हो जाएगा. ये लुकअप रिलेटेड आपको मेन्यू मिल जाएगा. ओके. नाउ यू कैन सी देयर आर, आपको 4 फील्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं. लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स एंड रेंज लुकअप, राइट? सो ये वैल्यूज आप फिल करोगे एंड इफ यू प्रेस ओके you will get the output. Clear? This is how the function works. So if I want to give you an example, lookup value is employee ID. I want somebody to, मतलब जो लोगों का SQL हुआ है, I want to test your knowledge. Can you able to figure it out कि what is this lookup value? मतलब SQL के टर्म में वो lookup value को क्या बोला जाता है? Okay? So I will tell you this is just an example. Individually हम range देखेंगे. Individually हम will understand कि exactly क्या function करता है. But already we are running late. 7:18 झाले. Can we extend for another 10-15 minutes? Is it okay? म्हणजे lookup function मी तुम्हाला explain करून सांगतो. Do anyone? Yes, sir. Because I don't want to break the No, sir. flow here. And flow break will, and again I need to start from once again उद्या म्हणून. So good. Chalo. So we'll see what is this then. Okay. So these options are there. You have these 4 options तुम्हाला fill करायचे आहेत. Then you, if you press OK, you will get output. Clear? This is how the formula works. Understand what are these. If you want, I can show you the example. Lookup value में I will put an employee ID from destination table. Okay. Then I will go to table array. Table array में
आई विल दिस फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेन्यू बीच बीच में आ रहा है, इसको हाइड करना है तो मुझे ये क्लिक करना पड़ेगा, ये एरो दिख रहा है, क्लिक हो गया तो इसको साइड में लीजिए। देन टेबल अरे में सिलेक्ट करना है आपका जहां पे डेटा है सोर्स टेबल, वो टेबल सिलेक्ट कीजिए। इंफॉर्मेशन कौन से टेबल में, इस टेबल में है, एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है और यहाँ पे सैलरी दिख रहा है, राइट। आई विल सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट वर्टिकली पूरा जितना भी वर्टिकल है एंड देन हॉरिजॉन्टली कहां तक जाना है, सैलरी तक। ग्रीन कलर के बट मैंने उतना टेबल सिलेक्ट किया है, क्यों, क्योंकि एक एंड पे ऑन फर्स्ट एंड एम्प्लॉय विच इज कॉमन इन, नीचे भी एम्प्लॉय आईडी है एग्जाम्पल एंड देन ऊपर भी एम्प्लॉय आईडी है, तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश हो, इसलिए आई एम सिलेक्टिंग एम्प्लॉय आईडी एंड देन इसके बाद मुझे क्या चाहिए, सैलरी। So I will select the source table salary. Then what I will do is I will go to index, column index number. So next field is column index number. Okay. Next में क्या आएगा? This is nothing but जो मैंने कॉलम कॉमन है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी दोनों टेबल में कॉलम है, इससे क्या होगा, रिलेशन बनेगा दोनों टेबल के बीच। उसके बाद मुझे सैलरी चाहिए, सैलरी कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये कॉमन कॉलम से सैलरी कितना दूर है यही मुझे स्पेसिफाई करना है। तो ये कैसे स्पेसिफाई करना है और ये कैसे बताना है, मान लीजिए ये इसको मैंने कॉलम नंबर 1 बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3, इसको बोल दिया 4, तो व्हाट आई कैन मेंशन इज कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया 4 क्योंकि मुझे चाहिए सैलरी, राइट। सो आई विल मेंशन 4 हियर, क्लिक, और ये करंटली आई विल कीप इट एज अ ब्लैंक, ओके। Why we will see, यहाँ पे I am getting an answer, 12,000 है, सॉरी 1,20,000 है, आ गया वैल्यू आपको, ये देखिए यहाँ पे यही चाहिए था ना आपको, एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी। नेक्स्ट स्टेप इज, ये जूम करके ये दिख रहा है क्या डॉट, ये डॉट पे डबल क्लिक करोगे यू विल गेट आंसर, और इसमें ना आपने कॉपी पेस्ट किया ना मैन्युअल वर्क किया, इररिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब यहाँ पे 10 रिकॉर्ड है इसलिए डबल क्लिक करने से 10 लाइन, कंसिडर दिस एट 10,000, 10 लाख जो भी है आपका नंबर ऑटोमॅटिकली फिल हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, कळालं तुम्हाला काय सुरू आहे, कसं वापरायचं। सो बट क्या है ना, इतना भी मशीन के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे लोगों ने ये फंक्शन बनाया, फॉर्मूला बनाया, राइट, so there can be a human error, तो एक दो बार चेक भी कर, मतलब करना पड़ेगा, नहीं तो क्या करो, इतना भी मशीन के ऊपर भरोसा करना अच्छा नहीं है, क्योंकि डेवलपर भी हमारे जैसे ही रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम में कुछ उधर गया टाइम पास में, एक आधे घंटे में एक मतलब काम कर दिया, कुछ लॉजिक बनाया, राइट। सो जस्ट एक E1084 है तो E107 का 84 है क्या, yes, you can cross check one more, E104 का चीजिए 80, E104 80, clear, clear, this is how we use, so let's understand now हमने जो fill किया वहां पे, by the way जो लोगों का हुआ है, can anybody tell me इसको कहेंगे एम्प्लॉय आईडी, primary, absolutely correct, प्राइमरी की, तर दिस इज फॉरेन की, नथिंग बट अ प्राइमरी की, हाँ, तर एसक्यूएल इसका ही इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब यहाँ पे प्राइमरी की, एसक्यूएल में प्राइमरी फॉरेन की बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट अ लुकअप वैल्यू, जो फंक्शन मुझे देखना है, दैट इज नथिंग बट अ की हियर, एंड इसका मतलब दिस कॉलम, मतलब एम्प्लॉय आईडी कॉलम दोनों टेबल में चाहिए, जिस टेबल में मेरा इंफॉर्मेशन है वो टेबल, और जिस टेबल में मुझे वैल्यू कॉपी करना है वो टेबल, सोर्स टेबल एंड डेस्टिनेशन टेबल, क्लियर, ओके। चलो, सो लेट्स स्टैंड जो मैंने वैल्यू फिल किए थे उसमें, ओके, दीज आर द आर्ग्यूमेंट, बाय द वे वो फंक्शन है,
फंक्शन को हम जो पास कर रहे हैं उसको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, जो भी हम वैल्यू वो सिलेक्ट कर रहे हैं उसको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं इन ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, जावा। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे तब यू विल रियलाइज फंक्शन इज नथिंग बट पैरेंथेसिस जिसमें रहता है वो फंक्शन, और उसके अंदर जो पास करते हैं उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। सो सिमिलरली देयर आर दीज 4 आर्ग्यूमेंट्स। ओके, सो लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। सो लेट्स अंडरस्टैंड लुकअप वैल्यू मतलब the data want to look or this value is number or a value, मतलब the data you want to look मतलब हमें क्या ढूंढना है और कॉमन क्या है। मुझे एम्प्लॉय आईडी, इस मेरे एग्जांपल में एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, राइट। तो एम्प्लॉय आईडी ढूंढ के आई कैन फाइंड आउट ऑल द इंफॉर्मेशन, मतलब इस टेबल का सोर्स और डेस्टिनेशन टेबल का एम्प्लॉय आईडी कंपेयर करूंगा सोर्स टेबल में एंड आई विल गेट ऑल द रिमेनिंग डेटा जो कॉमन है दोनों टेबल में, दैट इज कॉल्ड अ लुकअप वैल्यू। मुझे क्या ढूंढना है, व्हाट आई वांट टू लुक। ओके, मतलब जो मेरे पास कॉमन है ये आप बोल सकते हो एज इन कॉमन फील्ड, राइट। देन नेक्स्ट वन इज टेबल अरे। टेबल अरे ये सेकंड आर्गुमेंट था, इसको बोलेंगे सोर्स टेबल, मतलब जिस टेबल में इंफॉर्मेशन है वो टेबल आपको ढूंढना है, मतलब आपको सिलेक्ट करना है। टेबल अरे इज कॉल्ड सोर्स टेबल और लुकअप टेबल। ओके, बट इसका एक थिंग्स टू रिमेम्बर इज जो वैल्यू आपको ढूंढना है वो सोर्स टेबल में फर्स्ट कॉलम में चाहिए। मतलब क्या, सिंपल अगेन, आपको एम्प्लॉय आईडी है, राइट, इस सोर्स टेबल में, मतलब एम्प्लॉय आईडी आपके पास है ऑलरेडी, इसको करना है इस एम्प्लॉय आईडी से। तो टेबल अरे क्या बोलता है, दिस कॉलम शुड बी फर्स्ट, मतलब एम्प्लॉय आईडी कॉलम मेरे सोर्स टेबल में हमेशा एक नंबर पे आना चाहिए, हैज टू बी ऑलवेज एट द नंबर 1। व्हाई, क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होता है। समझ में आया? दिस कॉलम हैज टू बी एट द 1, जो आप लुकअप वैल्यू में डालोगे वो वैल्यू सोर्स टेबल में एक नंबर कॉलम में होना चाहिए, नंबर 1 कॉलम जो आपने टेबल सिलेक्ट करना है। क्लियर सबको? टेबल अरे क्या होता है, ऑनलाइन क्लियर? विल टेक सम एग्जांपल, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, बट अंडरस्टैंड कि लुकअप वैल्यू शुड बी ऑलवेज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ योर सोर्स टेबल। yes, no, online? okay, then column index number. so we'll see column index number क्या है। index number जैसे मैंने बताया आपको, मेरे लुकअप वैल्यू से हाउ फार द वैल्यू इज, मतलब ये आपको ढूंढना है, ये कंपैरिजन हो गया। आपको क्या चाहिए, सैलरी, तो सैलरी कितना दूर है ये स्पेसिफाई करना इज नथिंग बट कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम का इंडेक्स नंबर, इंडेक्स स्टार्ट होता है 1 देन 2 3 4। मान लीजिए मैंने आपको बोला होता कि आपको नेम्स कॉपी करना है एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से नेम्स, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता, 2। आपको डेजिग्नेशन देना है तो 4, नॉट ओनली सॉरी 3, नॉट ओनली दिस। मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया एक्सपीरियंस का, इफ आई वांट टू फाइंड दिस इज अ 5, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी को 1 देना है हमेशा, देन यू स्टार्ट नंबरिंग 1 2 3 4, आगे कुछ रहेगा तो 5 6 7 8, जो भी कॉलम चाहिए आपको उसका नंबर दीजिए, आपको वो डेटा मिलेगा। क्लियर सबको? the next one is मैंने ओके नेक्स्ट देयर इज कॉल्ड अ रेंज लुकअप। रेंज लुकअप मैंने ब्लैंक छोड़ा था। ओके, व्हाई ब्लैंक? बिकॉज दिस इज अ ऑप्शनल फील्ड, ये ऑप्शनल है फॉर्मूला में, तो इसीलिए हमने उसको ब्लैंक छोड़ा था। ऑप्शनल है, आपने दे दिया वैल्यू, इट्स गुड, नहीं दिया तो भी गुड, बट सर्टेन केसेस में यू नीड टू गिव। तो वो केसेस क्या है, आई विल टच और आई विल एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये ढूंढना कैसे आपको, कोई भी फंक्शन ले लिया आपने, उसमें ऑप्शनल है कंपलसरी है, ये कैसे पता चलेगा? सो फॉर दिस लुक एट इट, मान लीजिए मुझे यहाँ
okay, why assume this? चलो let me delete this. यहाँ पे मुझे VLOOKUP मैंने लगाया था, right? So I will use a shortcut. मतलब मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ फॉर्मूला कैसे लिखना है. पहले तो हम जो अभी तक देख रहे हैं फॉर्मूला पे क्लिक, फिर इंसर्ट फंक्शन, फिर VLOOKUP. इसका एक शॉर्टकट भी है. कैसे? सेल सिलेक्ट कीजिए आप और ऊपर जाके ये बार जो दिख रहा है इंफॉर्मेशन और फॉर्मूला बार, इसमें डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो. सिलेक्ट कर दीजिए इज इक्वल टू VL और लुकअप डाल सकते हो. आपको सजेशंस आ जाएंगे यहाँ पे, देखिए, राइट. और ये सजेशन सिलेक्ट करने के लिए इंटर नहीं करना है. इंटर करने से इट विल नॉट वर्क. टैब प्रेस करना है आपको. ओके, टैब प्रेस करने से यू विल सी द फॉर्मूला. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस पार्ट. फिर इसके आगे आप लिख सकते हो आपको फॉर्मूला पता है कैसे सिलेक्ट करना है रो कॉलम इंडेक्स. और एल्स यहाँ पे नीचे आपको एक सजेशन आ रहा है क्या? ये देखिए आ रहा है सजेशन. अभी आई वांट यू टू फोकस. थोड़ा यहाँ पे मुझे बताइए कि कुछ डिफरेंस दिख रहा है. लुकअप वैल्यू मैंने लिखा था, टेबल अरे भी दिया था, कॉलम इंडेक्स दिया था, बट रेंज लुकअप मैंने नहीं दिया था. तो कैन यू ऑब्जर्व द डिफरेंस? Yes. So what is the difference? It is not by The range lookup is in. वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है. तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब रहता है ऑप्शनल फील्ड. ओके, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि इसको ऑप्शनल बोलते हैं ये, बट दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट आउट. क्लियर? इफ यू आर यूजिंग सम डिफरेंट फॉर्मूला, मान लीजिए आपने एक्स लुकअप यूज किया है. एक्स लुकअप से सर्च करता हूं, आई प्रेस टैब, ऑब्जर्व. अभी बताइए इसमें से कंपलसरी कौन से और ऑप्शनल कौन से है? तो लुकअप कंपलसरी है, लुकअप अरे कंपलसरी है, रिटर्न अरे कंपलसरी. ये 3 ऑप्शनल फील्ड है, राइट. सो ओनली 3 वैल्यू मुझे कंपलसरी देना है, बाकी सो यू कैन कंपेयर. जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टली. ऑप्शनल है जो भी है. ओके, क्लियर सबको कैसे यूज करना है, व्हाट इज दैट. बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग. रेंज लुकअप मतलब रहता है there it compares, it is approximate match और exact match. और इसमें वैल्यू जाता है ट्रू एंड फॉल्स, एंड बाय डिफॉल्ट इट्स अ ट्रू. ट्रू का मतलब रहता है अप्रोक्सीमेट मैच. तो अप्रोक्सीमेट मैच मतलब व्हाट इज अप्रोक्सीमेट मैच? मतलब जब एक्सेल फंक्शन सर्च करता है, मतलब E101 सर्च करता है. इफ आई वांट टू गिव एन एग्जांपल, मान लीजिए E104 वैल्यू एक्सेल क्या करेगा, कॉपी करेगा से इस टेबल में सर्च करेगा. तो व्हाइल सर्चिंग इट यूजेस सम अप्रोक्सीमेशन. मतलब वो क्या करेगा, E10 इतना ही सर्च करेगा, और E104 और कुछ बड़ा नंबर है तो पहले 2-3 डिजिट सर्च करेगा और कंक्लूड करेगा कि हाँ यही नंबर है, एंड देन इट विल गिव यू द रिजल्ट. ओके, इसके ये एक्चुअली क्यों है? क्योंकि एक्सेल को कैलकुलेशन फास्ट करना है. मतलब मान लीजिए आपने लुकअप फंक्शन लगाया और इट टेक्स हाफ एन आवर, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है, और 15 मिनट 10 मिनट पहले लगता था इतना. तो इसीलिए टू ऑप्टिमाइज दैट एक्सेल ने ये 2 ऑप्शन आपको दिए हैं. आपको फास्ट चाहिए तो फास्ट भी होगा, एक्यूरेट परफेक्ट रिजल्ट चाहिए वो भी अवेलेबल है. देन यू नीड टू यूज अ एग्जैक्ट मैच. हम जो अभी डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं वो है ऑप्शनल मैच, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, अप्रोक्सीमेट मैच. डोंट वरी, इसका एक एग्जांपल देखेंगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली कि ये क्यों हो रहा है. So I want you to instead of salary we'll start taking a designation here. जो मुझे चाहिए यहाँ से, और maybe let's start filling this one. चलो, नेम चाहिए मुझे, एम्प्लॉइज के नेम. तो कैसे करना है? ये मेरा सोर्स टेबल है, राइट. टेबल मेरा डेस्टिनेशन है जिसमें मुझे वैल्यूज भरने हैं सारे. चलो मुझे बताइए नेम टेबल. फिर इधर पहले तो यूज क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है क्या, लुकअप फंक्शन. फिर लुकअप में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये क्या है वर्टिकल, राइट. तो मैं फर्स्ट स्टेप इज आई विल सिलेक्ट द सेल, सेकंड स्टेप आई गो टू फॉर्मूलाज, देन इंसर्ट फंक्शन, देन VLOOKUP.
एंटर लुकअप आ गया मुझे, ये देखिए यहाँ पे। ओके चलिए अभी बताइए क्विकली लुकअप वैल्यू क्या ले लो। कंपेयर एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 3। एम्प्लॉय आईडी क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, राइट। सो आई विल सिलेक्ट द फर्स्ट वैल्यू। ओके यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, देखिए लुकअप वैल्यू में। देन टेबल अरे इज माय सोर्स टेबल, तो आई विल क्लिक ऑन दिस, इसको मैं हाइड कर देता हूँ बाय क्लिकिंग हियर। देन ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे आई विल सिलेक्ट द डेटा ओनली, कॉलम मत सिलेक्ट कीजिए ऊपर वाला, ये सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको, राइट ऐसे। तो मैं कैन आई सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट कर देता हूँ ऐसे, राइट। सिलेक्ट यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, मैं सिर्फ नेम तक सिलेक्ट कर सकता हूँ। आई कैन डू ए कंप्लीट एक्सपीरियंस तक भी जा सकता हूँ, बट मुझे कितना चाहिए, आई नीड ओनली 1 and 2, राइट। यू कैन यूज दिस ऑल्सो। आपको अल्टीमेटली कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, उससे डिसाइड होता है, ना कि कितना डेटा सिलेक्ट किया है। ओके बाय द वन थिंग आई वांट यू टू ऑब्जर्व, मैंने कंप्लीट डेटा सिलेक्ट किया। ओके लुक इधर क्या आ रहा है, कैसे, क्योंकि मैंने इसको रीनेम किया था टेबल में, याद आया। सो दिस इज व्हाट द एडवांटेज इज, और हमने ये निकाल दिया तो इट विल गिव यू सम डिफरेंट लोकेशन के वैल्यूज वगैरह देगा। चलो फॉर टाइम बीइंग आई विल यूज अ सोर्स टेबल। देन कॉलम इंडेक्स नंबर बताइए मुझे, I2, क्योंकि ये मेरा कॉमन फील्ड है एम्प्लॉय आईडी, जो एम्प्लॉय एग्जांपल 1 में है एंड एग्जांपल 3 में है, राइट। अरे देन कॉलम इंडेक्स नंबर आएगा 2, मुझे ऑप्शनल फील्ड है, टाइम बीइंग आई विल लीव इट, मुझे आंसर दिख रहा है यहाँ पे, राइट। आई विल प्रेस ओके, आ गया अजय शर्मा, क्लियर। एंड देन डबल क्लिक, विल सी ऑल द ऑप्शंस। कंपेयर कीजिए, फिर भी 8 पे लक्ष्मी है, 5 पे चेक, 8 पे लक्ष्मी है, 5 पे सुरेश है। So, कैसे आप कर सकते हो। So I want somebody to tell me designation, अभी मुझे designation चाहिए। So online who will tell me, चलो मैं सर। हाँ बोला मैडम। यस प्रवीणा एंड तौफिक, आपको भी चांस मिलेगा, विल गो विद द उज्ज्वला एंड देन यू कैन टेल मी वन मोर फील्ड। चलो उज्ज्वला क्विकली। सर इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे। ओके इंसर्ट फंक्शन में जाना है, चलो इंसर्ट में तो नहीं है फंक्शन, फॉर्मूलाज में जाके इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे। ओके चलो फॉर्मूलाज इंसर्ट इंसर्ट फंक्शन, फंक्शन, देन वी लुकअप, देन वी लुकअप पे जाके फिर ओके करना है सिलेक्ट करके। हाँ ओके ठीक है। देन लुकअप वैल्यू में आएगा एम्प्लॉय आईडी E101, ओके तो हम एम्प्लॉय एड्रेस उसका सिलेक्ट करेंगे। क्यों आएगा E101 एम्प्लॉय क्यों आएगा, सर हमको उसी का चाहिए ना। ओके वो चाहिए, मुझे कुछ दूसरा चाहिए होता तो, मतलब एक्सप्लेन मी प्रॉपरली कि क्यों वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि दैट इज अ कॉमन इन बोथ द टेबल। हाँ वो कॉमन कॉमन है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड। हाँ ओके चलो टेबल अरे बताइए। टेबल अरे जो है वो एम्प्लॉय आईडी से लेकर डेजिग्नेशन तक आएगा। एम्प्लॉय आईडी से लेके डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन तक ओके आएगा। इतना ही आएगा। आई हैव सिलेक्टेड, हाँ राइट। हाँ ये इतना ही है ना, yes, sir. ओके चलो ठीक है। बाय द वे ऑब्जर्व पिछली बार क्या है। हाँ और नेक्स्ट, और उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर में 3 आएगा सर। ओके क्यों 3 आएगा, क्योंकि सर क्योंकि ये दिस इज फर्स्ट, ये सेकंड और ये और थर्ड। ये थर्ड, Yes. और हमें चाहिए डेजिग्नेशन, यस राइट। एंड देन आई विल राइट अ 3,
और बाय डिफॉल्ट नीचे का ऑप्शन ऑप्शनल है एंड इट वो मेक्स optional है। अप्रोक्सीमेट मैच। हाँ तो अभी आंसर आ रहा है कि देखिए, नहीं आ रहा है तो आपको कुछ यूज करना पड़ेगा अलग से। आ रहा है क्या आंसर आपका? ठीक है, नहीं सर। प्रेस ओके। पहले तो मुझे बताइए, यहाँ पे वैल्यू तो आना चाहिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। So we Yes. need to put equal. Okay. Sorry. No. Okay. ओके ठीक है मैडम, आई विल टेल यू। पहले तो आपको सेल सिलेक्ट करना है, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया था, ये देखिए। ओके, दैट इज रॉन्ग। क्लियर? प्रवीण, प्रवीण चलिए आप बोलिए अभी क्विकली, इतना टाइम नहीं है। चलिए quickly. Designation करना है सर, इक्वल टू साइन लेना है बोले, सॉरी हाँ, क्या है, इज इक्वल टू, हाँ फिर आपको एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करना है, ओके, इक्वल टू एम्प्लॉय, देन आपको टेबल, हाँ ओके, टेबल सिलेक्शन, टेबल सिलेक्ट करना है ऊपर से, फिर कॉमा मैडम आपको पहले तो फंक्शन, ओके ठीक है चलेगा। मैडम दिस इज नॉट अ थियरी सब्जेक्ट, आपको पेपर नहीं लिखना है कहीं पे जाके। ओके, आई गेस यू हैव नेटवर्क इशू, बट ठीक है, विल नॉट स्पेंड मच टाइम। क्विकली ऑफ मैडम विल, आपको कल हम कनेक्ट करेंगे, मे बी यू कैन एक्सप्लेन अस मोर, ओके, कि कैसे यूज करना है। प्लीज डू प्रैक्टिस सब लोग। चलिए क्विकली, कैन एनीबॉडी टेल मी वेदर इट वर्क्स और नॉट, हम देखेंगे। चलो ऑफलाइन, हाँ, सेल सिलेक्ट, देन फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, VLOOKUP, हाँ, देन ओके, क्लिक, हाँ, टेबल अरे, सोर्स टेबल, यहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ तक जाना है, डेजिग्नेशन, ओके, देन नेक्स्ट, column index number 3 because 1 2 3 as in the right। आ रहा है आंसर? प्रेस ओके, नीचे आइए, अभी डबल क्लिक कीजिए, हो गया। सो आई वांट एवरीवन, बाकी के फील्ड्स फिल कीजिए आप, क्योंकि दिस इज अ बेस, इसके ऊपर हम कल देखेंगे व्हाई यू शुड यूज। आप लोगों को वो ऑप्शनल फील्ड जो है, also practice ये सेम शीट आपके असाइनमेंट के और गूगल ड्राइव में जो असाइनमेंट्स है, फाइल के फोल्डर्स है, उसमें आई वांट यू टू फिल दिस सैलरी, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे नेम है एंड आई वांट यू टू फिल एग्जांपल 2। सो कल हम देखेंगे एग्जांपल 2 जो ऑप्शनल फील्ड का इंपॉर्टेंस, एंड देन विल स्टार्ट बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ दिस, देन उसके बाद एच लुकअप, देन एक्स लुकअप, ओके। चलो, सो थैंक यू, थैंक्स लॉट for your time। थैंक यू सर। Okay, we'll end. Okay, I will disconnect the. मला ते